बिटकॉइन ने फाइनली इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है जो लास्ट 1 मंथ से ऑलमोस्ट हमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था। बिटकॉइन के अंदर यहाँ से कितना अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ पे डंप ओवर हो चुका है, पंप की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट कौन से ऑल्ट कॉइन है जो यहाँ पे पंप कर सकते हैं पॉलीगॉन के बाद, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम पॉलीगॉन बताया था जो अच्छा खासा पंप कर चुका है। सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉइन्स के ETF यहाँ पे आने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड कुछ XRP के बारे में, सोलाना के बारे में, लाइट कॉइन के बारे में अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो उसी रेंज के बारे में जिसके बारे में मैं लगभग 1 महीने से आपसे बात कर रहा हूँ। वो फाइनली यहाँ पे हम ब्रेकआउट होती हुई दिखी है। एंड इस बार चांसेस आर है कि ये रियल ब्रेकआउट हो, क्योंकि लास्ट टाइम ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हम देख चुके हैं, ऊपर साइड भी और नीचे की साइड भी। अब फाइनली यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया है वो कितना लंबा चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे हिसाब से जो पहला टारगेट हमारा यहाँ से रहना चाहिए वो $1,07,000 का रहना चाहिए, जहां तक इजिली प्राइस मेरे हिसाब से जाएगा, जो कि हमारा लास्ट हाई भी था। एंड अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से भी देखते हो तो यहाँ पे जिस हिसाब से एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है, उस हिसाब से $1,07,000 का टारगेट जो है वो हमें साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बिटकॉइन का हम मंथली चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो मंथली कैंडल एक बेयरिश बनी थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये जो कैंडल अब बन रही है करंटली, अगर यहाँ पे ये बुलिश क्लोज हो जाती है तो ये इसको डिक्लाइन कर देगी। जो हमारे अभी बेयरिश कैंडल बनी थी जिसके वजह से हम लोग डरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं उसका डर खत्म हो जाएगा। अगर जो करंटली कैंडल बन रही है ये यहाँ पे इस मंथ के अंदर, मंथ के एंड में बुलिश क्लोज होती है, बट उसके अंदर भी बहुत टाइम है तो उसके बारे में अभी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। फिलहाल शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन बुलिश है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें $1,07,000 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड इस बीच कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी हमें पंप करते हुए देख सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखने वाली, अगर इस पंप को रियल होना है और बड़ा होना है तो यहाँ पे 4 चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक क्रॉसओवर हो सकता है, जो कि क्रॉसओवर क्या होगा, एक गोल्डन क्रॉस। लास्ट टाइम आपको याद होगा यहाँ पे एक डेथ क्रॉस हुआ था, जिसके बाद लगातार फॉल हमें देखने को मिला था। सेम वैसे ही अगर एक गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हो जाता है तो एक वो बहुत बुलिश सिग्नल हो जाएगा यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, जिसके बाद हम बेफिक्र होकर एंट्री ले सकते हैं। एंड चांस हो सकता है $1,07,000 का एरिया भी ब्रेक हो एंड एक नया ऑल टाइम हाई हमें बिटकॉइन का देखने को मिल जाए। बट उसकी पॉसिबिलिटी सभी बनेंगी जब कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प का स्पीच आने वाला है, जो कुछ टाइम में आपको याद होगा 20 जनवरी को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प शपथ लेंगे एज US प्रेसिडेंट। अगर उस शपथ के अंदर कुछ ना कुछ वो अनाउंसमेंट कर देते हैं क्रिप्टो को लेके, या फिर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे देते हैं, तो वो डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिव वे में, जहां से ये जो ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या गोल्डन क्रॉस की बात कर रहा हूँ, वो फाइनली हमें होता हुआ दिख सकता है ना। फिलहाल के लिए अगर आप बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन रहा है, जो कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। करंट प्राइस पे लॉन्ग करके नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। बाकी क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी ओवर वैल्यू है, बिटकॉइन ऑलरेडी अपना पोटेंशियल दे चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स अभी पोटेंशियल नहीं दिखा चुके हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल बाकी है, उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर थोड़ा नजर रखो। जो डिब्बे मिल रहे हैं उनको उठाओ, स्पॉट में थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 2025 में अभी ओल्ड कॉइन्स का पंप करना बाकी है ना। कौन से ओल्ड कॉइन्स को बाय करना चाहिए, कौन से ओल्ड कॉइन्स के ऊपर नजर रखना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो मेरे हिसाब से देखो, लाइट कॉइन को लेके एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि लाइट कॉइन का हमें स्पॉट ETF देखने को मिल सकता है यूएस के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है किसी भी कॉइन के लिए। एंड इस वजह से लाइट कॉइन बहुत तगड़ा यहाँ पे पंप करा है, एक अच्छा ब्रेकआउट उसने दिया है। तो मेरे हिसाब से लाइट कॉइन के ऊपर आप नजर रख सकते हो। अगर लाइट कॉइन आपको यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट करता हुआ दिखता है, $120 के अंदर मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। बाकी ये इसके बाइंग एरियाज हैं एंड मैं आपको लगातार बाइंग बताता रहा हूँ लाइट कॉइन के अंदर। अगर आपने मेरे साथ एक्चुअल में बाइंग करी होगी, इसको अंडर वैल्यू में लिया होगा, तो अच्छे प्रॉफिट में आप होगे। बाकी लाइट कॉइन यहाँ से कितना बम करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी करंटली एक मेजर रेजिस्टेंस के पास लाइट कॉइन है। अगर डेली कैंडल क्लोजिंग $137 के ऊपर यहाँ क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम लाइट कॉइन के अंदर दूसरी एंट्री लेने का सोच सकते हैं। अदरवाइज करंटली ये एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस के ऊपर है, जहां पे एंट्री लेना रिस्की है, ओवर वैल्यू थोड़ा हो चुका है। सेकेंडली हमें नजर रखनी है सोलाना कॉइन के ऊपर, जिसके ETF को लेकर बहुत यहाँ पे बात करी जा रही है। एंड 23 जनवरी लास्ट डेट है इसकी, जहाँ पे अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंफर्म हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है सोलाना के लिए। अगर अप्रूवल मिलता है तो सोलाना मेरे हिसाब से इजिली $300 आपको देखने को मिल सकता है, या फिर $260 तो एटलीस्ट जाएगा। बट अप्रूवल नहीं मिलता तो सोलाना के अंदर बड़ा क्रैश भी हमें देखने को मिल सकता है। डेट्स वाई दो चीजें यहाँ पे करके रखना, पहला लिमिट ऑर्डर्स नीचे लोअर लेवल्स के ऊपर लगा के रखना, ताकि अगर एकदम से सोलाना के अंदर बड़ा क्रैश आए तो आपके लिमिट ऑर्डर्स फिल हो जाए एंड आपको लोअर लेवल्स के ऊपर सोलाना में बाइंग मिल जाए। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे सोलाना को लेके ETF को लेके न्यूज आती है तो शॉर्ट टर्म में आप सोलाना को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड को सोलाना ने ब्रेकआउट कर दिया है डेली चार्ट के अंदर, जहां से एक अच्छी अपसाइड रैली हमें सोलाना के अंदर देखने को मिल सकती है। एंड एटलीस्ट $260 तो ये जाना चाहिए अगर
मार्केट यहाँ पॉजिटिव रहती है। तो बाकी करंटली यहाँ पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की जरूर है, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, सोलाना के अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं पर्सनली नहीं लूंगा क्योंकि मेरी बाइंग ऑलरेडी लोअर लेवल पे है सोलाना के अंदर। नाउ नेक्स्ट है XRP का ETF, जो बहुत पुरानी न्यूज है एंड बहुत तेजी से मार्केट के अंदर फैली है, जिसके बाद XRP ऑलरेडी काफी अच्छा पंप कर चुका है बुल फ्लैग ब्रेकआउट करके। XRP को बाय करना मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है एंड इस समय पे बहुत ओवर वैल्यू हो चुका है, तो मैं तो पर्सनली बाय करना सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर XRP के अंदर बाइंग करनी है तो एरिया जो आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से वो ये एरिया देखना चाहिए $2.71 के आसपास का। अगर यहाँ तक रिटेस्ट करने XRP कॉइन आता है तो इट कैन बी अ गुड एरिया जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो चाहो तो इस एरिया के ऊपर आप लिमिट ऑर्डर ला के भी छोड़ सकते हो। उसके बाद BNB आता है जो बुलिश देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे भी एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तो BNB के अंदर एक एंट्री बन सकती है क्योंकि ऑलरेडी एक फेकआउट ये दे चुका था, ज्यादा फॉल इसके अंदर नहीं आया था, तो वॉल्यूम बहुत अच्छी है बायर्स की। डेट्स मैं पर्सनली BNB को ले चुका हूँ स्पॉट के अंदर। देन लास्ट में हमारे पास है इथेरियम, जो अभी तक अपना पोटेंशियल नहीं दिखाया है, बट मुझे लगता है जैसे ट्रम्प ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कुछ XRP को लेके, अभी स्टेटमेंट हमें कुछ देखने को मिल रहे हैं यूएस की साइड से, लाइट कॉइन को लेके, ETF को लेके, कहीं ना कहीं कुछ न्यूज आ सकती है इथेरियम को लेके भी, बिकॉज इथेरियम की हाइप कब बनेगी जब उसको लेके कुछ न्यूज आएगी पॉजिटिव, जो अभी तक नहीं आई है। एंड जैसे ही आती है मुझे लगता है इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। दैट्स वाई मैं पर्सनली इथेरियम को लोअर लेवल पे लगातार बाय कर रहा हूँ, आपको बताता आ रहा हूँ, एंड मेरी बाइंग इथेरियम के अंदर पक्की हो चुकी है। आप अभी करना चाहते हो तो यहाँ पे $3,300 के अंदर बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। इस बुल रन के अंदर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो एटलीस्ट $4,000 से $5,000 तो जाएगा ही इथेरियम, इसलिए मैं इसको लोअर लेवल पे हमेशा बाय करता हूँ। नाउ लास्ट में हमारे पास आता है पोल कॉइन, जिसका पार्टनरशिप करी है यहाँ पे जियो के साथ। बहुत बड़ी न्यूज़ है पॉलीगॉन के लिए, मैंने आपको बताई थी सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर, एंड आप देख सकते हो मैंने बाइंग भी करी थी यहाँ पे पॉलीगॉन के अंदर। लगभग $44 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, 22% अप है मेरी बाइंग से। एक पॉलीगॉन के अंदर बाइंग करी वो 6% अप है, एक बाइंग करी वो 6.5% अप है, एक यहाँ पे लाइट कॉइन के अंदर बाइंग करी वो 2.5% अप है। एंड ये सारी बाइंग मैं कहाँ पे करता हूँ, सब यहाँ पे मैं करता हूँ एक ही क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, जिसका नाम है बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। यहाँ पे मैं स्पॉट ट्रेडिंग भी कर पाता हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाता हूँ। मुझे फॉरेक्स ट्रेड करनी हो या गोल्ड में ट्रेड करना हो, सारी ट्रेडिंग करने के लिए मैं बिंगेक्स का यहाँ पे यूज करता हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप मेरे लिंक से या मेरे कोड यूज करके बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जहां से आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने लिंक दे रखा है उसका यूज करके ही बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना, एंड मेरा कोड यूज कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बात कर रहा था मैं पोल कॉइन के बारे में, तो पोल कॉइन अभी तो थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है बिकॉज मैंने यहाँ पे बाइंग करी है। कोई भी चीज अगर मैं ₹10 में बाय कर रहा हूँ तो आपको ये थोड़ी बोलूंगा आप 12 या ₹15 में उसको ले लो, क्योंकि वो चीज अब ओवर वैल्यू है मेरे लिए। डेट्स मैं बोलूंगा अगर पॉलीगॉन $0.5 के अंदर आपको मिलता है तो इट कैन बी गुड बाय। लॉन्ग टर्म में $0.8 से लेके आसानी से $1 टारगेट में इसका लेके चलने वाला हूँ 2025 के अंदर। बाकी मार्केट के लिए इस समय पे सबसे बड़ी न्यूज जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट का यहाँ पे शपथ ही है। वहीं से सारी चीजें क्लियरिटी हमें मिलेंगी कि शपथ लेने के बाद यूएस के प्रेसिडेंट क्या रेगुलेशन या फिर क्या पॉजिटिव न्यूज क्रिप्टो के लिए लेके आएंगे, वही अब डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली हैं बहुत अच्छे से। बाकी आई बिलीव जब यूएस के प्रेसिडेंट शपथ ले रहे होंगे उससे पहले तक तो मार्केट काफी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी, पंप करेगी, बट एक्चुअल जब न्यूज आती है आपको पता होगा बाय द र्यूमर सेल द न्यूज, जब एक्चुअल न्यूज आएगी कि उन्होंने शपथ ले ली है तो शायद मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी देखने को मिल जाए। तो इस टाइप का एक मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $1,07,000 तक पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्शन लेके नीचे गिरेगा एंड एक साइडवेज मूवमेंट करके फिर एक फाइनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अगर आप भी सिमिलर मूवमेंट एक्सपेक्ट करो तो कमेंट्स के अंदर बताना। बाकी इस मूवमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे तैयार रहना। नाउ इन द लास्ट आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ, तो देखो यार बहुत सारे ना ये फेक कमेंट आते हैं जिस वजह से आपके क्वेश्चन नीचे दब जाते हैं। तो ट्राई करा करो आप क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लो या फिर क्वेश्चन जल्दी लिख दो ताकि मैं आपके कवर कर पाऊँ। जैसे एक क्वेश्चन था गॉड कॉइन को लेके, जो कि करंटली आप देख सकते हो बहुत बॉटम लेवल के ऊपर है, जहां से अगर आप बाइंग करते हो तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक क्वेश्चन था SLB कॉइन को लेके, जो कि अगेन बॉटम लेवल के ऊपर है, इसके अंदर भी हम बाइंग कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। दोनों ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रिटर्न देंगे तो 2x 5x इजिली हो जाएंगे, नहीं देंगे तो आपका पैसा जीरो या फिर बहुत ज़्यादा गंदा रिटर्न भी यहाँ पे ये दे सकते हैं। मैंने पर्सनली गॉड कॉइन को थोड़ा सा स्पॉट के अंदर ले रखा है, तो मैंने आपको बता दिया। आपका लेना नहीं लेना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बॉटम लेवल के ऊपर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क के अंदर लिया जा सकता है, बट हाई अमाउंट में मत लेना। बाकी आज की वीडियो में ऑल ओवर अपडेट था, अकाउंट बनाना मत भूलना बिंगेक्स के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।